नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे हिमालय की गोद में बसे उस पवित्र धाम में जहां पहुंचकर हर इंसान की आत्मा कह उठती है, वास्तव में यही है महादेव केदारनाथ मंदिर। 4 धामों में सबसे कठिन और सबसे अद्भुत धाम। यह मंदिर सिर्फ एक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि इतिहास, पौराणिक कथाओं और अद्भुत रहस्यों का संगम है। मंदिर की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सौंदर्य। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पर्वत, पीछे खड़ा केदारनाथ पर्वत, बगल में खचौरी शिखर और सामने बहती पवित्र मंदाकिनी नदी इसे अद्वितीय बनाती है। यह स्थान इतना ऊंचा है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। फिर भी हर साल लाखों श्रद्धालु कठिनाइयों को पार करके केवल महादेव के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। पौराणिक कथा और पंचकेदार का रहस्य। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने पापों का बोझ सताने लगा। वे भगवान शिव की शरण में पहुंचना चाहते थे, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे और उन्होंने इस क्षेत्र में आकर भैंस का रूप धारण कर लिया। भीम ने जब उन्हें पकड़ना चाहा तो शिवजी धरती में समाने लगे। उसी समय उनका कुबड़ वाला हिस्सा यहीं प्रकट हुआ और वही स्थान बाद में केदारनाथ मंदिर कहलाया। अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और वहां बने मंदिर कहलाए पंचकेदार, जिनमें ये पंच मंदिर है: केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर, कल्पेश्वर। इन सब का दर्शन करना आज भी बेहद पवित्र माना जाता है। मंदिर का निर्माण और वास्तुकला। माना जाता है कि सबसे पहले पांडवों ने यहाँ एक छोटा मंदिर बनाया था। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया। यह मंदिर विशाल ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है, जिनकी मोटाई लगभग 6 फीट है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी तरह के सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि पत्थरों को इंटरलॉक तरीके से जोड़ा गया। गर्भगृह के अंदर स्थित शिवलिंग त्रिकोण आकार का है, जो अन्य किसी भी शिवलिंग से बिल्कुल अलग है। इतिहासकारों का मानना है कि इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम में इस मंदिर का निर्माण उस समय कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। आदि शंकराचार्य और समाधि स्थल। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने भारत में अद्वैत वेदांत की स्थापना की, उन्होंने इस मंदिर को पुनर्जीवित किया। माना जाता है कि उन्होंने यहीं अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए और केवल 32 वर्ष की आयु में समाधि ली। आज भी मंदिर परिसर में उनकी समाधि मौजूद है, जहां श्रद्धालु दर्शन करने अवश्य जाते हैं। 2013 की त्रासदी और भीमशिला का चमत्कार। जून 2013 में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ और भूस्खलन आया। मंदाकिनी नदी अपने पूरे उफान पर थी और केदारनाथ नगर पूरी तरह मलबे और पानी में डूब गया। हजारों लोग काल के ग्रास में समा गए, लेकिन मंदिर चमत्कारिक रूप से बच गया, क्योंकि मंदिर के पीछे से एक विशाल चट्टान आकर अटक गई। इस चट्टान ने बाढ़ के प्रवाह को रोक दिया और पानी को दोनों तरफ मोड़ दिया। मंदिर को केवल हल्की चोटें आईं, जबकि आसपास का पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया। आज भी यह चट्टान मंदिर के पीछे मौजूद है और इसे लोग भीमशिला कहते हैं। श्रद्धालु इसे महादेव का आशीर्वाद मानते हैं। यात्रा मार्ग और कठिनाइयां। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले पहुंचना पड़ता है गौरीकुंड। यहां से आगे लगभग 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा शुरू होती है। यह मार्ग पहाड़ों, झरनों और बर्फीली वादियों से होकर गुजरता है। रास्ते में ठंडी हवाएं, पतली ऑक्सीजन और ऊंचाई की चुनौतियां होती हैं, लेकिन भक्त कहते हैं कि हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज सारी थकान मिटा देती है। आजकल हेली सेवा और पोनी खच्चर की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन असली आनंद पैदल यात्रा में ही है। मंदिर में सर्दियों में पूजा और परंपराएं। नवंबर से अप्रैल तक यहाँ चारों ओर बर्फ जम जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान शिव की डोली को विशेष विधि से उखीमठ ले जाया जाता है, जहां उनकी पूजा की जाती है। गर्मी के मौसम में जब कपाट खुलते हैं तो पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्सव का माहौल बन जाता है। आज का केदारनाथ 2013 के बाद सरकार और स्थानीय लोगों ने मिलकर केदारनाथ को फिर से बसाया। नए रास्ते बनाए गए, सुरक्षा दीवारें खड़ी की गईं, हेलीपैड बनाया गया और यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया।
लेकिन आधुनिकता के बावजूद मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण आज भी वही है। यहाँ पहुंचकर हर कोई महसूस करता है कि महादेव स्वयं इस भूमि की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम सिर्फ पत्थरों का बना मंदिर नहीं है। यह वो स्थान है जहां हर शिला, हर पर्वत, हर हवा की लहर महादेव की महिमा का गान करती है। यहां आकर इंसान को एहसास होता है कि जीवन की सारी परेशानियां क्षणिक हैं और महादेव की शरण ही सच्ची शांति है। तो अगर आपने अब तक केदारनाथ के दर्शन नहीं किए तो एक बार इस पवित्र यात्रा पर जरूर निकलें, क्योंकि यह यात्रा केवल पैरों की नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। हर हर महादेव।